गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लक्की माथुर। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एनसीईआरटी की स्टडी कर रहे हैं, वो भी क्लास 6 की साइंस की। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 तक मैं आपको ऑलरेडी क्लासेस दे चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरी चैनल पर जाके वीडियो को देख सकते हैं, सारी वीडियोस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि ये वीडियो उन सभी तक पहुँचे जिनको ये फ़ायदा महसूस करे। ठीक है ना स्टूडेंट, जिनके लिए भी यूज़फुल हो उस सबको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो है चैप्टर नंबर 5, मतलब हम सेपरेशन कैसे कर सकते हैं सब्सटेंसेस का। जैसे हम अपने डेली वेयर में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि मिलावट की चीज़ें आने लग गई हैं। अब उन मिलावटों को हमें दूर करने के लिए हम किन किन मेथड्स को देख सकते हैं, वो सब आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाएंगे जिनको आप नहीं चाहते कि उसमें इम्प्योरिटी हो, यानी उसमें अशुद्धता हो, राइट। जैसे कि आप राइस, चावल या कुछ भी देखिए, इन सब में आपको कंकड़ देखने को मिलते हैं कभी कभार, ठीक है ना। तो उनको आप साफ़ करते हैं ना। क्यों, ज़रूरत क्या है आपको साफ़ करने की? ऐसे ही खा जाइए? नहीं कहोगे फिर कि ऐसे कैसे खा जाए भाई, हमारे मुंह में कड़ 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 बोलेगी ना। तो वही चीज़ है कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए, या तो आप उस इम्प्योरिटी को हटाना चाहते हैं इसलिए आप उसे सेपरेट करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप उन सारी चीज़ों को यूज़फुल कंपोनेंट्स को पाना चाहते हैं जो उन इम्प्योरिटीज़ के हट के हों। आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बहुत सारे मटेरियल्स को डे टू डे लाइफ में हम सेपरेट करते हैं, लेकिन इन्हें किन किन मेथड्स के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है वो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। जैसे आप कभी भी चाय बनाते हैं, ठीक है, तो चाय बनाने के टाइम पे आप देखते होंगे चाय बनने के बाद आप चाय पत्ती को छानते हैं ना। क्यों क्यों छानते हैं चाय? ताकि आपको जो चाय है पीने वाली वो मिल सके, राइट, इसीलिए छानते हैं ना आप। अगर आपको चाय नहीं चाहिए पीने वाली तो आप छानेंगे ही नहीं छानेंगे ऑब्वियसली। पत्ती सहित तो नहीं पी लोगे ना चाय, ऑब्वियसली छाननी ही पड़ेगी अगर आपको चाय पीनी है, ठीक है। तो यही मेथड है कि हम, और जैसे मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि कॉटन को हम सीड से निकालने के लिए क्या करते हैं, गिनिंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। वो भी एक तरीके से सेपरेट ही तो कर रहे हैं हम चीज़ों को, ठीक है ना स्टूडेंट्स, कि हम सेपरेट ही कर रहे हैं। अगर हम उस चीज़ को सेपरेट नहीं करेंगे तो हमें वो कॉटन कभी मिलेगी ही नहीं। कॉटन हमें मिलेगी नहीं तो कॉटन से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो हम, हमारे लिए क्या ही यूज़फुल रह जाएंगी, है ना। हम ना कॉटन यूज़ कर पाएंगे ना उससे बनी चीज़ें यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें कुछ भी ज़रूरत होता है सेपरेशन का, उसका रीज़न यही होता है, या तो हमें उससे यूज़फुल प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं या तो हमें उससे इम्प्योरिटीज़ अलग करनी चाहिए। कुल मिला के ये कह दो कि बात एक ही है, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे मेथड क्या क्या है सेपरेशन के, ठीक है। चर्निंग है, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, ठीक है, विनोइंग, शीविंग, ये सारे क्या है हमारे मेथड्स हैं, सेडिमेंटेशन वगैरह, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक पिक्चर दी है, ठीक है, कि हमें स्टोन्स को राइस से निकालना है। हमें इसकी ज़रूरत क्या है, हम क्यों निकालना चाहते हैं, इसका पर्पस क्या है कि हमें राइस से स्टोन निकालने ही निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें दो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं ना हमारे, जो दो डिफरेंट है, जैसे स्टोन एक कंपोनेंट है, राइस एक कंपोनेंट है, ठीक है। इन दोनों को अलग करके हम इनके यूज़फुल, जैसे राइस हम खा सकते हैं, स्टोन्स हम किसी चीज़ में काम आ सकते हैं, राइट। तो यही सारी चीज़ें है कि इससे हमें दो यूज़फुल कंपोनेंट्स को अलग करने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा है कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं। पहला था कि इसको करने का पर्पस क्या है, दूसरा ये है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है या हम इसे कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम सॉलिड कंपोनेंट्स को अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, राइस से। अब दूसरा जो हम देखते हैं कि दूध में से बटर निकालना यानी घी निकालना, ठीक है। उसको क्या करने की ज़रूरत है, उसका क्या पर्पस है, यही कि उसमें जो नॉन यूज़फुल चीज़ें यानी जो हमारे फ़ायदे की चीज़ें नहीं हैं उसको अलग कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये हम कर ही क्यों रहे हैं, वही सारी चीज़ें मैंने क्या आपको बताया, या तो आप यूज़फुल चीज़ें लेंगे या फिर आप इम्प्योरिटीज़ को अलग करेंगे, ठीक है। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि दूध से इम्प्योरिटीज़ अलग जाए और हमें जो मक्खन है ना वो मिल जाए, ठीक है। तीसरा है कि हमें लीव्स को
चाय की पत्तियों को सेपरेट करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, छन्नी का यूज़ करते हैं। ठीक है, यही कि छन्नी में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हो पत्ती के साथ वो उसी में रह जाए और हमें एक यूज़फुल प्रोडक्ट मिल जाए पीने के लिए। ठीक है, चलिए हम अपना पहला देख लेते हैं कि हमारा पहला प्रोसेस क्या है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का। ठीक है, पहला जो हमारा आता है वो आता है हमारा चर्निंग का। ठीक है, चर्निंग मैंने यहाँ नहीं लिखा है, वो आपको लास्ट पेपर पे मिलेगा कि चर्निंग क्या है। चर्निंग यही है जो आप मठा फेरते हैं ना, जिस चीज़ से आप मठा फेरते हैं, तो उस दूध को चला के, मलाई को चला के आपको क्या मिल रहा है, घी मिल रहा है ना। तो वो जो हम हाथ से पहले ज़माने में करा करते थे ना, मटकी को एक डंडे से बाँस से बांध के इधर उधर आगे पीछे करते थे, वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है चर्निंग का। यानी मिल्क की मलाई से बटर बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा चर्निंग कहलाता है। ठीक है, हैंड पिकिंग क्या है, हैंड पिकिंग हम कुछ जो लार्ज अमाउंट्स की इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना, यानी लार्ज साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप देखिए गेहूं में कई बार आपको भूसा दिख जाता है। ठीक है, वो जो होते हैं येलो येलो कलर के, जिनमें से चावल या गेहूं निकलता है, वो दिख जाता है ना, उसे आप हाथ से दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी मशीन या किसी पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जिन्हें आप हाथ से पकड़ के भी निकाल सकते हैं। जैसे वही एग्जांपल ले लीजिए, चावल दाल में जब कंकड़ होते हैं तो उसे ज़रूरत थोड़ी ना है कि आप किसी उसमें करेंगे, आप उसे ऑब्वियसली हाथ से आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए कोई आपको स्पेशल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए स्पेशली मशीन मंगाई जाए या कुछ भी मंगाई जाए। ठीक है, तो जितने भी अगर लार्ज क्वांटिटी के पार्टिकल हैं, लार्ज अमाउंट्स के पार्टिकल हैं या लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स हैं, उनको आप इजीली हैंड से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स की इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, वहाँ पर ये हैंड पिकिंग का मेथड जो है वो यूज़फुल हमें नहीं दिखाई देता, इसलिए हम इसे एक कन्वेंशनल मेथड नहीं मान सकते हैं। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं हम थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम खेत में देखते हैं तो बहुत सारे वो पड़े रहते हैं सूखे हुए, क्या कहते हैं, अनाज के टूटे हुए वो बंडल से पड़े रहते हैं। जब वो सूख जाते हैं ना, गेहूँ या चावल, तो हम उन्हें कटाई करके ज़मीन पर रख देते हैं ना, लेकिन उनसे गेहूँ और चावल निकालें कैसे, ये चीज़ हमारे लिए बहुत मैटर करती है। ठीक है, उनसे गेहूँ और चावल निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो थ्रेशिंग के थ्रू ही होती है। क्या होता है कि आप गेहूँ को रखिए, चावल के बंडलों को रख देते हैं, ठीक है ना, रख देते हैं। अब उसमें हम क्या करेंगे, अन्न को कई बार हम ये करते हैं कि उन्हें हाथ से तो नहीं निकाल सकते हम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको कूटते हैं। ठीक है, पहले हम उन्हें सुखाते हैं धूप की लाइट में, जब हम उनकी कटाई करते हैं तो बहुत दिनों तक वो सूखते हैं। जब वो सूख जाते हैं प्रॉपरली, तो उसमें से अन्न जो हमें निकालना है ना, यानी हमें जो फूड चाहिए, यानी गेहूँ या चावल चाहिए, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसे कूटते हैं। ठीक है, उसकी हम कुटाई करते हैं ताकि जो हमारा भूसा है ना वो अलग हो जाए और हमारा जो अन्न यानी फूड है वो अलग हो जाए। ठीक है, कई बार ये हम जो है ना वो उसकी मदद से भी करते हैं, क्या कहते हैं, ब्लॉक्स की मदद से। ठीक है, और मशीनों की मदद से भी किया जाता है। आज की डेट में तो आपको पता है बहुत कम हैंड का यूज़ किया जाता है, अधिकतर जो काम होते हैं वो मशीनों के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, तो वही है कि जब हम उसको क्या कहते हैं, अन्न को भूसे से अलग कर रहे हैं, यानी ग्रेन को स्टॉक से अलग कर रहे हैं, वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, थ्रेशिंग का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, किस किस मेथड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, कूट के हम उनको अलग कर सकते हैं, ब्लॉक की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं, या फिर मशीन के थ्रू अलग कर सकते हैं, मशीन के थ्रू अलग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये भी हम वो करते हैं जो पार्टिकल्स हम नहीं निकाल सकते उस टाइम पर, जो हमारे यूज़फुल प्रोडक्ट है उनको निकालने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। राइट, जैसे आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा थ्रेशिंग, कि वो आदमी क्या कर रहा है, उसे कूट कूट के निकाल रहा है। ठीक है, जिससे कि हमें ग्रेन अलग मिल जाए और स्टाफ हमारा अलग हो जाए, यानी भूसा अलग हो जाए और हमें फूड आसानी से मिल जाए। चलिए, तो अगला प्रोसेस देखते हैं। अगला जो है वो विनोइंग है। विनोइंग क्या होता है, सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, यानी अगर आप किसी चीज़ का मिक्सचर बना रहे हैं ना, ठीक है, उसको सेपरेट कैसे करेंगे हम उस मिक्सचर को, यानी कोई भी कंपोनेंट हमारे मिक्सअप हैं
तो उन कंपोनेंट्स को हम मिक्सचर में से कैसे निकालें, ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है, विनोइंग कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स के मिक्सचर को अलग करने के लिए। यानी कोई हमारा हैवी कंपोनेंट है और कोई हमारा वैसा कंपोनेंट है हल्का, उन दोनों को अलग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विनोइंग। अब जैसे आपको सबको दिख ही रहा है विनोइंग, विनोइंग से आपका क्या माइंड में आ रहा है, विंड, विंड से मिलता जुलता शब्द आ रहा है ना विनोइंग। तो ये जो हम प्रोसेस करते हैं ना, वो उसमें हम हवा का ही सहारा लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, जब हवा तेज चलती है तो क्या होता है, जितना भी हमारा कूड़ा है वो हवा की डायरेक्शन में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो विनोइंग में भी हम यही प्रोसेस करते हैं कि हमें अगर किसी चीज़ को अलग करना है, मानिए आपके पास दो हैवी चीज़ें हैं, ठीक है, एक मिक्सचर बनाइए आप, सूखी रेत लीजिए, थोड़ी सी पत्तियों का चूरा लीजिए, जो पत्ती सूखी हुई होती है ना उनको पीस लीजिए और उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, उनका मिक्सचर बनाइए। ठीक है, और लकड़ी के बुरादे का मिक्सचर बनाइए, इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दीजिए ताकि ये एक मिक्सचर बन जाए। ठीक है, अब इस मिक्सचर को आप या तो ओपन ग्राउंड में रखिए, एक मतलब एक जो खुला मैदान होगा ना वहाँ पर रखिए, और एक प्लेटफॉर्म से रेस कीजिए। ठीक है, इस मिक्सचर को किसी पेपर या उस पर रख के, शीट पे उस प्लेट को होल्ड कीजिए, ठीक है, जिसमें मिक्सचर है, अपने शोल्डर की हाइट तक, यानी जहाँ पर आपका शोल्डर है इतना ऊंचा उसे उठाइए। ठीक, और उसे हल्का सा टिल्ट कर दिए, जिससे कि जो लाइटर कंपोनेंट है वो हवा की डायरेक्शन के साथ अलग जाके दूर जाके इकट्ठे हो जाएंगे, और जो हैवी हो जाएंगे वो एक साथ रह जाएंगे। ठीक है, अब इसको सिंपल वे में आप कैसे समझ सकते हो कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक है, आपको कुछ सेपरेट करना है, राइट, एक हैवी मेटल है उसमें, एक लाइटर मेटल है। ठीक है, अब इन दोनों को आपको निकालना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊं, कोई एग्जांपल दीजिए आप लोग। हाँ, जैसे देखिए कई बार हम गेहूँ फटकते हैं ना, ठीक है ना, तो गेहूँ जो हम फटकते हैं तो हम क्या करते हैं, सूप को हवा में उछाल उछाल कर फटकते हैं। क्यों फटकते हैं उस टाइप से, क्योंकि जो भूसा है ना छोटा मोटा, वो जाके अलग हट जाए। ठीक है, वो हवा की डायरेक्शन से अलग हट जाए। तो यहाँ पर भी यही प्रोसेस है कि आप एक पेपर पे या किसी भी चीज़ पे उसको रखिए, ठीक है, जो भी आपने मिक्सचर बनाया है उस चीज़ को रखिए, ठीक है, और अपने शोल्डर की हाइट पे किसी भी चीज़ पे खड़े होके उसको हल्का सा टिल्ट कीजिए नीचे की साइड, मतलब ग्राउंड की साइड उसे हल्का सा झुकाइए, जिससे कि हवा जो चलेगी ना, विंड, विनोइंग, ठीक है, विनोइंग से विंड याद रखिएगा, जब हवा चलेगी तो आपका जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे ना वो दूर जाके इकट्ठे हो जाएंगे। हवा, क्योंकि हवा से कई बार चीज़ें उड़ के पहुंच जाती है ना दूर, तो वही चीज़ है कि अगर लाइटर मेटल पार्टिकल्स होंगे तो वो दूर जाके इकट्ठे हो जाएंगे, और जो आपके हैवी मेटल्स होंगे ना, हैवी पार्टिकल्स होंगे, वो नीचे आपके ग्राउंड पे इकट्ठे होते जाएंगे। तो एक टाइप का प्रोसेस सेपरेशन का ये है कि हम लाइटर मेटल्स कह रही हूँ, सॉरी, लाइटर पार्टिकल्स को हैवियर पार्टिकल से अलग कर रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो चलिए अगला देख लेते हैं, सीविंग। सीविंग जैसे मैंने आपको बताया ही कि छानना किसी चीज़ को क्या कहता है, सीविंग। चाय को छानना वो भी एक प्रकार का सीविंग ही है। और कहीं आप कंस्ट्रक्शन साइट पे देखिए तो वहाँ पर जो पेबल्स होते हैं ना, पत्थर बड़े बड़े, उनको अलग करने के लिए भी एक छलनी सी बनी होती है, ठीक है, उसमें आप डालिए वो अपने आप छनता रहता है। ठीक है, ऊपर जो पत्थर रह जाते हैं वो रह जाते हैं, और नीचे जो जाना होता है रेत वेत, वो सारा नीचे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो सीविंग सिंपल आप समझिए छानना किसी भी चीज़ को। ठीक है, फ्लोर यानी आप आटा छानते हैं ना छन्नी से, वो भी सीविंग ही है कि आप आटे में से क्या निकाल रहे हैं, उसकी भूसी को अलग कर रहे हैं ताकि आटे में आपकी भूसी ना आ पाए। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हाँ मैं तो ये भूल गई बताना, जैसे सीविंग आपको दिख रहा है पिक्चर में, वो आटा छान रहा है, ठीक है, तो आटा अलग हो रहा है, भूसी अलग हो रही है। विनोइंग भी मैंने आपको दिखा रखा है, उसी टाइप से विनोइंग है कि आप किसी हाइट वाली चीज़ पे खड़े होइए और शोल्डर तक उस चीज़ को लाइए जिसे आपको सेपरेट करना है, हल्का सा उसे ग्राउंड की तरफ टिल्ट कीजिए, जो लाइटर पार्टिकल होंगे वो हवा की डायरेक्शन से दूर इकट्ठे हो जाएंगे, और जो हैवियर होंगे वो ग्राउंड पर गिरते जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस जो आता है वो आता है हमारा सेडिमेंटेशन। कौन सा आता है, सेडिमेंटेशन आता है, राइट। सेडिमेंटेशन, जैसे आपको सेडिमेंट का मतलब क्या होता है, नीचे बैठ जाना। क्या होता है सेडिमेंट का मतलब, कोई भी चीज़ जो सेटल डाउन हो रही है,
ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है। यानी जब है कोई भी, जैसे आपको पता है ना, हम पानी में कुछ भी चीज़ डालते हैं हैवी, तो वो नीचे जाके श्रिंक हो जाती है। ये तो नहीं है कि वो फ्लोट करती रहती है, जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, है ना, वो फ्लोट नहीं करती, वो जाके सिंक हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो हैवी है। क्या रीज़न? वही तो है कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो नीचे हो जा रही है क्योंकि वो हैवी है मेटल। अब वो हैवी के कारण वो ऊपर तो नहीं तैर सकता ना, तो वही चीज़ है सेडिमेंट। मतलब आप वहीं से रिलेट कीजिए कि जो चीज़ नीचे डूब गई यानी नीचे बैठ गई, वो हमारा क्या हो गई, सेडिमेंट हो गई। ठीक है, तो कोई भी अगर हैवी चीज़ होगी तो वो सेडिमेंट हो जाएगी। जैसे आप कभी पानी में रेत घोल के देखिए, ठीक है, रेत घोल दीजिए आप और थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, थोड़ी देर के बाद आप क्या देखेंगे कि उस रेत में आपको क्या दिखेगा, थोड़ी देर बाद देखिए वो रेत पानी में बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएगी और पानी आपको क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है ना, तो यही एग्जाम्पल आपका सेडिमेंटेशन का आता है। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर, यानी वाटर के नीचे जब सेटल डाउन हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, राइट। अगला जो प्रोसेस आता है वो आता है हमारा डिकेंटेशन, यानी जब हम किसी चीज़ को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो हमारी इम्प्योरिटीज़ बची, सेडिमेंट हो गए, रेत हमारी सेडिमेंट हो गई, वाटर बच गया, ठीक है। अब उसमें थोड़ा बहुत भी अगर डस्ट है, उस डस्ट को रिमूव कर रहे हैं हम, उसके साथ साथ अगर हमारा वाटर भी रिमूव हो रहा है, तो वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, डिकेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिकेंटेशन। ओके, यानी जब इम्प्योरिटीज़ के साथ वाटर भी रिमूव हो जाए, वो प्रोसेस हमारा डिकेंटेशन प्रोसेस कहलाता है, राइट। जैसे आप ऑयल और वाटर को मिलाइए, ठीक है, और कुछ देर के लिए उसे छोड़ दीजिए, तो आपको दो सेपरेट लेयर दिखाई देंगी। ऑयल की ऊपर दिखाई देगी, वाटर की नीचे दिखाई देगी। अगर आपको करना है तो ये तो आप सिंपल एक्सपेरिमेंट है, घर की डे टू डे लाइफ में करके भी देख सकते हैं अगर चाहें तो। तेल कभी भी वाटर पे ठहरता नहीं है, यानी मिक्स नहीं होता है वाटर के साथ, ठीक है, वो हमेशा दो लेयर बना लेता है कुछ टाइम बाद। तो वो जो लेयर बनी है वो क्या है, वो डिकेंटेशन के थ्रू ही बनी है। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, बताया ना मैंने, अगर आप उसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो वो दो लेयर बना लेगा, एक ऑयल की अपनी लेयर, एक वाटर की लेयर होगी, ठीक है। तो जो उसकी टॉप लेयर होगी वो जब हम सेपरेट करेंगे, वही प्रोसेस हमारा क्या कहला रहा है, डिकेंटेशन कहला रहा है। क्या कहला रहा है, डिकेंटेशन। ओके, जब इम्प्योरिटीज़ के साथ वाटर रिमूव हो जाए, डेट इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो सभी जानते होंगे, घर में हम फिल्टर लगवाते हैं ना, क्यों लगवाते हैं, ताकि पानी में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हो ना, वो सारी रिमूव होके आपको एक प्योर वाटर मिले। यही तो मकसद होता है उसको लगवाने का, ठीक है। तो फिल्टर का मतलब वही है कि जितने भी हमारे सॉलिड, लिक्विड या गैसेस की इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको हम सेपरेट कर देते हैं एक फ़िल्टर मीडियम के। यानी आपका जो पानी हो रहा है उसमें 3-4 फ़िल्टर एक साथ लगे होते हैं, ताकि नीचे जो फाइनल लिक्विड आए वो आपका प्योर आए, ठीक है। ऊपर से आपकी सारी इम्प्योरिटीज़ सेपरेट होती आ जाती हैं, ठीक है। दैट इज़ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और अगर आप लैब में कभी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फ़िल्टर पेपर्स होते हैं, ठीक है, फ़िल्टर पेपर होते हैं ना, उसमें बहुत माइन्यूट से पोर्स होते हैं। तो आप अगर एक बीकर लीजिए और फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करके एक ट्रायंगल की शेप में बनाइए और सॉल्ट और वाटर को उस पर डालिए, तो सॉल्ट जो वो सॉल्ट कह रही सॉरी सैंड और वाटर के मैशअप को उस पर डालिए मिक्सचर को, ठीक है। तो जो सैंड होगी ना आप पे आपकी, वो तो आपके फ़िल्टर पेपर पर रह जाएगी, और जो वाटर है प्योर वो आपको नीचे मिल जाएगा बीकर में, ठीक है। ये अक्सर आप लैब में भी करते होंगे एक्सपेरिमेंट, कि आप सैंड और वाटर के मैशअप मिक्सचर को लीजिए और फ़िल्टर पेपर जो बीकर के ऊपर लगाया आपने उस पर डालिए, तो आपकी सैंड सेटल डाउन हो जाएगी फ़िल्टर पेपर पे, और जो आपका वाटर है प्योर वो आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। यही सेम केस हम क्या होता है, जब हम दूध को फाड़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा नींबू डालते हैं। क्यों डालते हैं, जिससे कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए वो। और उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी पनीर बनाना है आपको, तो आप एक किसी ऐसे कपड़े में जिसमें माइन्यूट से पोर होते हैं, उसमें उसको सारा उसका नीचे एक्सेस वाटर को निकाल के जो आपका सॉलिड होता है
उसको आप टांग के रख देते हैं और अगले दिन आपको क्या दिखता है, वो पनीर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन, जब हम कोई भी कंपोनेंट सॉलिड, लिक्विड या गैस को अलग कर रहे हैं बाय मीडियम ऑफ फिल्टर, ठीक है, किसी भी प्योर चीज़ को पाने के लिए। अगला प्रोसेस जो आता है हमारा एवापोरेशन। एवापोरेशन मतलब ये कि जो भाप बन के उड़ जाए, ठीक है, कोई भी लिक्विड जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, एवापोरेशन, राइट। अब ये आप लीजिए कि कोई बादल, बारिश कैसे होती है, बादल क्या करते हैं, समुद्र, जो हमारी हीट होती है, हीट से क्या होता है, वाटर जो समुद्रों का होता है वो एवापोरेट होके बादलों में जाता है, ठीक है, भाप बन के उड़ जाता है और वहाँ से फिर वो कंडेंसेशन होके नीचे बरसात की फॉर्म में वापस आ जाता है, ठीक है। कंडेंसेशन भी आगे हम पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल हम एवापोरेशन समझते हैं। जैसे आप गैस पे पानी को उबालिए, ठीक है, गैस पे आप पानी को उबालिए और देखिए कि कुछ समय बाद ऐसा दिखाई देता है आपको कि अगर पानी उबलता रहे तो एक टाइम के बाद पानी बचता ही नहीं है। क्या होता है उस पानी का, क्यों नहीं बचता, उसके पीछे रीज़न यही है कि वो एवापोरेट हो जाता है, ठीक है, यानी वो पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो जो चीज़ भाप बन के उड़ गई वो हमारी क्या हो गई, एवापोरेशन हो गई, यानी लिक्विड से जब गैस बन रही है दैट इज़ कॉल्ड एवापोरेशन, राइट। ओके, जैसे आप एक एग्जांपल और लीजिए एवापोरेशन का। जैसे हमें बहुत सारा नमक कहाँ मिलता है, नमक हमें समुद्र से मिलता है, ठीक है, समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, उसमें नमक होता है अलग, ठीक है। मेन जो हमें कॉमन सॉल्ट हम जो खाते हैं ना, NaCl नमक जो आप घर में खाते हो, वो भी हमें समुद्र से मिलता है, लेकिन प्योरीफिकेशन के बाद मिलता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, समुद्र का वाटर हीट हुआ, भाप बन के उड़ गया वाटर, तो नीचे जो सेटल डाउन रह गया वो आपका ले लेते हैं हम इकट्ठा करके और उसे प्योरीफाई करके डिफरेंट टाइप्स के हम सॉल्ट प्रिपेयर कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंडेंसेशन, यानी वेपर का लिक्विड बनना। जैसे एवापोरेशन में क्या हो रहा था, कोई भी लिक्विड क्या बन रहा था, वाटर बन रहा या गैस बन रहा था, लिक्विड टू गैस हो रहा था। कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस टू लिक्विड होता है, ठीक है। आप देखिए कि आप कभी भी गर्म चीज़ को झाँक दीजिए, ठीक है, जब भी हमारी सब्जी बनती है, ठीक है, आपने देखा होगा सब्जी जब गर्म होती है और अगर वो ढकी हुई है तो आप क्या देखते हैं, प्लेट जो उसकी ढकी हुई हटाते हैं तो बहुत सारा आप क्या देखते हैं, वाटर देखते हैं। वो वाटर आया कहाँ से, कंडेंस ही तो हुआ है, यानी गैस थी, जब आपने गैस जला रखी थी कब वो गैस थी, और जब आपने गैस बंद कर दी तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, राइट। तो कंडेंसेशन यही है जब हमारा गैस फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अगला देख लेते हैं हम, सॉल्यूशन। अगला जो इसमें आता है सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि कोई चीज़ जो वाटर में पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो रही है वो हमारी क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो रही है तो वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, अगर वो नहीं हो पा रही है पूरी तरीके से मिक्स तो वो हमारा क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। अब यही मैंने आपको ये तो बताया था कि आप पानी में नमक मिलाइए, चीनी मिलाइए या कुछ भी मिलाइए तो वो दोनों चीज़ें घुल जाती हैं, लेकिन आप एक्सेस अमाउंट में, अगर ज़्यादा अमाउंट में नमक और चीनी मिला देते हैं पानी में, यानी मानिए आपका चीनी का घोल बन गया, चीनी और पानी का घोल बन गया, ठीक है, आपने थोड़ी सी चीनी में, अब आप चीनी मिलाए जा रहे हैं, मिलाए जा रहे हैं, मिलाए जा रहे हैं, तो क्या होगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो चीनी जो है ना घुलनी बंद हो जाएगी, तो वही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सैचुरेशन पॉइंट। तो वही चीज़ है कि जब कोई चीज़ पानी में घुलनी बंद हो जाए तो वो हमारा कैसा सॉल्यूशन कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। और जब कोई चीज़ घुलती जा रही है, घुलती जा रही है, घुलती जा रही है तो वो अनसैचुरेटेड कहलाएगा, ठीक है। अगला चर्निंग, मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है, जब हम मिल्क से बटर अलग करते हैं तो वो हमारा चर्निंग प्रोसेस कहलाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं रोकते हैं हम अपनी क्लास को। जो हमारा आज का चैप्टर था वो यहीं पर फिनिश होता है। आगे जो हम चैप्टर देखेंगे वो है चैप्टर नंबर 6, ठीक है, उसमें क्या है ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए ये क्लास यहीं रोकते हैं, थैंक यू सो मच। और जहाँ तक आप
पहुंचा सकें इस वीडियो को, प्लीज़ शेयर करके पहुंचाइए, जिससे कि ये यूज़फुल मटेरियल उन सभी के काम में आ सके जिनको ये चाहिए, यानी जिनके लिए ये यूज़फुल होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।